साथियों, जय भीम। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश में दो गठबंधन बने लोकसभा चुनाव के लिए, एनडीए और इंडिया। एनडीए पहले से ही राजनीति में धर्म को साथ लेके चलता है और वो चला भी, और उसी के तहत उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन जस्ट चुनाव से पहले करके ऐसा माहौल बनाया कि राम मंदिर से प्रभावित होकर लोग वोट एनडीए को ही देंगे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन था। इंडिया गठबंधन ने नई चाल चली। जो बीजेपी और उसके नेता 400 पार कह रहे थे, और 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बनाना है, इंडिया गठबंधन ने उसको मुद्दा बनाया और बताया कि हमें संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, जाति जनगणना करानी है, देश के ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, टीवी में डाइवर्सिटी लानी है। जनता की समझ में मुद्दे आए और जनता ने खूब झोली भर भर के वोट इंडिया गठबंधन को दिया, जिसकी वजह से जो बीजेपी थी, बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई और एनडीए गठबंधन को 292 सीट मिली। उधर इंडिया गठबंधन 234 सीट जीतने में सफल रहा। उसमें जो नेतृत्व करता पार्टी कांग्रेस थी, वो 99 सीट जीतने में सफल रही। चुनाव जीत गए इंडिया गठबंधन, और जब संसद में पहुंचे तो संसद में राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने। हालांकि विपक्ष के नेता बनते ही उनका पहला भाषण महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुआ। धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी ने माहौल धार्मिक बनाया और जानबूझ के बनाया। जहां उनको जनता से किए हुए वायदे और मुद्दे उठाने थे, उनके लिए आवाज उठानी थी, वो मुद्दे उठाने की बजाय राहुल गांधी ने धार्मिक बातें शुरू की और शिव जी की फोटो दिखा के एक कंट्रोवर्शियल बयान कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, असत्य बात करते हैं, इस तरीके से उन्होंने बोला, जिस पर सत्ता पक्ष ने विरोध किया और मामला उन दोनों में ही उलझ गया। जो जनता के मुद्दे थे, जाति जनगणना, आरक्षण, कॉलेजियम आदि आदि, वो कहीं गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि असली जो मुद्दे हैं जनता के, उनको दबाने के लिए ही राहुल गांधी ने ये जानबूझ की शरारत की। उसके बाद में राहुल गांधी जहां उन्हें उन जगहों पर जाना था जहां लोगों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, जहां संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है, जैसे अभी अलीगढ़ में औरंगजेब नाम के लड़के की हत्या कर दी मॉब लिंचिंग के द्वारा, तो उस पर राहुल गांधी और अखिलेश को तो कम से कम जाना ही था। हालांकि बीजेपी से तो उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वह मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या हुई थी, गैर संवैधानिक थी, और संविधान बचाने में क्या करना था, यही तो मुद्दे उठाने थे कि ऐसा गैर संवैधानिक काम क्यों हुआ और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जनता को बताना चाहिए था। उधर तमिलनाडु में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष
जो दलित थे उनकी हत्या कर दी गई सरेआम चाकुओं से गोद कर। लेकिन राहुल गांधी को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। संसद से बाबा साहेब की मूर्ति को हटा दिया गया, जो कितने बड़े आंदोलन के बाद में 1967 में वो मूर्ति संसद में लगी थी, उस मूर्ति को सत्ता पक्ष ने हटा दिया। लेकिन राहुल गांधी को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी ने अपना वही जो चिर परिचित मनुवादियों का होता है कि मुद्दों को ढकने के लिए, मुद्दों को दबाने के लिए धार्मिक चीज़ें शुरू कर दो, तो वो जगह जगह अब मंदिर जा रहे हैं। और मंदिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है या गलत नहीं है, लेकिन फोटोग्राफर साथ में लेके उनके फोटो खिंचवा के उनको प्रसारित करना, तो यही है कि जनता का ध्यान मुद्दों से हटा के उधर ले जाना है। अभी अगले हफ्ते एक तीर्थ यात्रा महाराष्ट्र में होनी है, जिसमें अभी से प्रचार प्रसार शुरू हो गया है कि राहुल गांधी और उनके इंडिया गठबंधन के साथी शरद पवार और उद्धव ठाकरे उस तीर्थ यात्रा में शिरकत करेंगे। बात वही है, तीर्थ यात्रा में शिरकत करना कोई नई बात नहीं है, वो उनका अधिकार है, जायज़ है। लेकिन उन चीज़ों का प्रचार प्रसार इतने जोरों पर करना कि जनता के मुद्दे दब जाएं, तो उसी के लिए कभी काशीराम साहब ने कहा था कि एक सांप नाथ है तो एक नागनाथ। वो बात सत्य होती प्रतीत दिखाई दे रही है। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपकी इस पर क्या राय है। धन्यवाद। जय भीम।